हेलो एवरीवन, दिस इज सोमनाथ। आज का इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हो। आज है संडे एंड 24/7 क्रिप्टो एंड फॉरेक्स मार्केट का ऑलमोस्ट कुछ सेगमेंट ओपन रहता है, तो बहुत आसानी से आज का डे में भी मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो आपका सामने अभी जैसे कि चेकआउट कर सकते हो कि बिटकॉइन एंड इथेरियम का चार्ट मेरा ओपन है, क्योंकि आपको पता होगा क्रिप्टो करेंसी जो है कि 24/7 चलता है। आपको इसमें कई बार वॉल्यूम थोड़ा सा लो देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन मार्केट चलता है 24/7। जैसे कि देख सकते हो आज का मार्केट देखोगे तो 1 मिनट का कैंडलस्टिक पे मेरे को सेट करना पड़ा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा साइडवेज है मार्केट। 5 मिनट पे देखोगे तो टोटली साइडवेज है। तो सबसे पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए आपको चाहिए होगा एक अकाउंट। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सनेस का अकाउंट प्रोवाइड कर दूंगा। आप सबसे पहले यहाँ पे जाके आप अकाउंट ओपनिंग कर लो। जैसे आपका अकाउंट ओपनिंग हो जाए उसके बाद इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखेगा। अभी देखोगे तो यहाँ पे मेरा कैपिटल भी बहुत ही कम कैपिटल है, तो इसी कम कैपिटल को यूज करके मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे टाइम फ्रेम अगर थोड़ा सा लंबा करके देख लूं तो मेरे को देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा फॉल किया था। तो फिर से यहाँ पे और एक चांसेस है कि मार्केट यहाँ से और एक बार फॉल दिखा सकता है। तो ये जो ब्रेकआउट हो रहा है, इस ब्रेकआउट का अगर फेलियर हो जाता है एंड कोई अगर रेड कैंडल यहाँ पे क्रिएट करता है, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड करूंगा। यहाँ पे आपको सेल एंड बाय का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। जब आपको लगता है मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है तो आप सेल का ऑप्शन पे प्रेस करो। आपको यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन होकर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पे आप यहाँ पे सेल बाय को सिलेक्ट कर सकते हो। मार्केट अगर ऊपर जाने लगता है, जैसे कि देख सकते हो कितना बड़ा स्पाइक आ रहा है। अभी अगर ये ब्रेकआउट का फेलियर हो जाता है तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरेगा। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो सेल को सिलेक्ट करो। यहाँ पे आपको देखोगे तो ऐड स्टॉप लॉस, ऐड टेक प्रॉफिट का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। फॉर एग्जांपल इस कैंडल का अगर हाई पे मैं स्टॉप लॉस रखता हूं तो मेरा यहाँ पे इस पोजीशन पे ये जो रेड लाइन देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे मेरा एंट्री होगा एंड ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, जहां पे मेरे को 500 रुपीस का लॉस होने वाला है। अगर मैं प्रॉफिट का देखूं तो प्रॉफिट फॉर एग्जांपल कि मैं इस कैंडल का अगर लो का रखूं तो 1200 का आसपास मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट शो हो रहा है। अभी ये तो हो गया कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। यहाँ पे आपको मिल जाता है वॉल्यूम का ऑप्शन, कितना वॉल्यूम के साथ आप ट्रेड करना चाहते हो वो सब कुछ आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। बहुत ही कम अगर आपको वॉल्यूम के साथ ट्रेड करना है तो वो आप यहाँ पे खुद से पुट कर सकते हो। उसके बाद गाइस नीचे की तरफ अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि टेक प्रॉफिट, टेक स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे क्योंकि हम इसको ड्रैग कर रहे हैं तो उसी बेसिस पे वहां पे आपको चेंजेस भी होते हुए आपको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर आप खुद से टाइप करके वो पुट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप टाइपिंग करके भी आप पुट कर सकते हो। उसके बाद नीचे की तरफ आओगे तो कन्फर्म का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप कन्फर्म कर दोगे तो इंस्टेंट आपका यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। फीस का ऑप्शन पे देखोगे तो आपसे यहाँ पे इतना ब्रोकरेज लिया जा रहा है, इतना वॉल्यूम पे ट्रेड करने की वजह से आपका जो मार्जिन यूज हो रहा है वो सिर्फ 126 का। बाकी मेरा यहाँ पे 1:400 का यहाँ पे मेरा लिवरेज चल रहा है, जिस वजह से बहुत ही कम कैपिटल के साथ यहाँ पे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ। इसको मैं कर देता हूँ एक बार फुल स्क्रीन। अभी एक चीज देखोगे तो यहाँ पे एक रेड लाइन, एक ब्लू लाइन ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। ये जो रेड लाइन है, इस रेड लाइन का मतलब है कि मार्केट का करंट प्राइस चल तो रहा है इस प्राइस पे, लेकिन अब जब बाइंग करोगे या फिर सेलिंग करोगे तो आपका ब्लू जोन पे, ये जो ब्लू लाइन है, इसी ब्लू लाइन पे आपका बाइंग या फिर सेलिंग होगा। क्योंकि गाइस अगर आपने देखा कि वो जो ब्रोकरेज लग रहा है वो ब्रोकरेज यहाँ पे पहले ही काउंट कर लिया जाता है। जैसे ही आप मार्केट के अंदर बाई करते हो या फिर सेल करते हो, इंस्टेंट आपका ब्रोकरेज कट के थोड़ा सा ऊपर या फिर थोड़ा सा नीचे आपको एंट्री करवाया जाता है, जिससे कि बाद में आपको आपका ब्रोकरेज पे करने का जरूरत ना हो। इसको कहते हैं स्प्रेड। ये जो स्प्रेड है, ये स्प्रेड उतना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि आप एग्जैक्टली राइट पॉइंट पे आप एंट्री नहीं कर पाते इस चीज की वजह से। सबसे पहले 5 मिनट पे मैं अभी शिफ्ट कर लेता हूं। अभी ऊपर की तरफ से मेरे को रिजेक्शन तो देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर ये एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन कंप्लीट कर देता है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे जो है कि एक सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। एंड मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको पुट कर देता हूँ स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट यहाँ तक अगर रखूँ तो 500 का बन रहा है, तो इतना मैं क्वांटिटी के साथ नहीं करूंगा। आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। सो 0.02 कर देता हूँ। सेलिंग तो आना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे एक छोटा सा टारगेट रखूंगा, जस्ट एग्जांपल है। सो एग्जांपल के लिए इतना छोटा ही एक टारगेट काफी है, क्योंकि बहुत ही कम कैपिटल यूज हो रहा है, सिर्फ 126 रुपीज। एंड उस पर अगर हमें प्रॉफिट होता है तो इतना बड़ा एक बाइंग कैंडल आया है, तो ऑलमोस्ट 200 रुपीज का आसपास हमें प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। एंड ऑलमोस्ट 180 रुपीज का आसपास कुछ हमें लॉस भी देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइज इसको मैं जैसे ही कंफर्म कर दूंगा तो इंस्टेंट मेरा यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी देखोगे तो हमें यहाँ पे लॉस भी शो हो रहा है। अगर ये जो ब्लू लाइन है, इस ब्लू लाइन अगर मेरा येलो लाइन को टच कर देता है तब जाके मेरा यहाँ पे लॉस बुक हो जाएगा, जो होगा टोटल 202 रुपीज का। अभी गाइज अगर देखोगे तो मार्केट जो है कि एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग कैंडल तो क्रिएट तो कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ से रिवर्सल आ जाता है तो बहुत तेजी से आपको नीचे मार्केट गिरते हुए देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन जिस हिसाब से बाइंग यहाँ पे आ रहा है उस हिसाब से मार्केट को ऊपर ही चला जाना चाहिए। अभी रेड कैंडल का फॉर्मेशन तो हुआ था, अगर एक फिर से एक बार ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करेगा तो हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा। जैसे आपका ये लॉस होता है तो वो लॉस होते हुए आपको यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको यहाँ पे ओपन ऑर्डर का ऑप्शन पे प्रेस करना है, तो यहाँ पे आपको सब कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। आपका लॉट कितना है, आपका ओपन प्राइस कितना है, आपका करंट प्राइस कितना चल रहा है, आपका टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, डिटेल्स आपको यहाँ पे आपको
आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अभी मैं इसको कर देता हूँ पोजीशन को छोटा एंड अभी अगर देखोगे तो मार्केट अभी जो है कि बाइंग में है, तो अभी हमारा स्टॉप लॉस जाएगा। बहुत तेजी से मार्केट के अंदर बाइंग आना स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये रिवर्सल कैंडल को देख के मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एग्जीक्यूट किया था ट्रेड। अभी एक ब्लू लाइन जैसी हमारा येलो लाइन को टच करेगा वैसे हमारा ये ट्रेड 200 रुपए का लॉस में एक क्लोज हो जाएगा। अभी देखते हैं कि क्या होता है। और बाकी अगर मैं आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो मार्केट के अंदर देखोगे तो कितना जल्दी ये बाइंग आ गया है। तो मार्केट को एक बार ना एक बार तो रिवर्सल तो लेना पड़ेगा। अभी लगता है कि ये स्टॉप लॉस जाने ही वाला है। चलो ये ब्लू लाइन जैसे ही टच होगा तो हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा। आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता कि हमारा लॉस कैसे होता है। मार्केट जो है कि हमारा जो पॉइंट है उस पॉइंट को तो टच ही नहीं किया तो हमारा लॉस कैसे हुआ। ये लॉस होता है सी पे ब्लू लाइन की वजह से। रेड लाइन पे मार्केट चलता है, लेकिन ब्लू लाइन अगर आप ये जो स्टॉप लॉस है इस स्टॉप लॉस को टच करते हैं तो इंस्टेंट आपका ये ट्रेड क्लोज हो जाता है। अभी गाइस एक चीज नोटिस करोगे तो ये रेड लाइन अगर हमारा इस एंट्री लाइन पे भी आ जाता है तभी भी हमें लॉस होगा, क्योंकि ये ब्लू लाइन जब तक हमारा इस लाइन पे नहीं आएगा तब तक हमारा एंट्री नहीं हुआ। क्योंकि गाइस देखो क्या होता है कि रेड लाइन पे मार्केट चलता है एंड ब्लू लाइन आपका ये ब्रोकरेज के साथ आपका ये प्रॉफिट या फिर लॉस ये आपको शो कराता है। तो जब रेड लाइन इस लाइन पे आता है तो हमारा एंट्री तो इसी टाइम पे हुआ था, लेकिन ये ब्लू लाइन एंड ये रेड लाइन का बीच में जो प्राइस है इस प्राइस पे हमारा ब्रोकरेज है। तो ब्रोकरेज होने की वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट या फिर थोड़ा सा लॉस आपको फास्ट या फिर आपको स्लोली देखने के लिए मिल सकता है। चलो गाइस जिस हिसाब से यहाँ से रिजेक्शन आया है उस हिसाब से मार्केट को तो नीचे ही आना चाहिए। अभी अगर ये रेड कैंडल जो क्रिएट हो रहा है अगर फिर से यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर देता है तब हमारा टारगेट आना मुश्किल हो जाएगा। तो जस्ट आपको एग्जांपल दिखाने के लिए मैं लॉस लेने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन आपको जस्ट सीखना है कि किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है। एक ही वीडियो को देख के आप आपका ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, स्टॉप लॉस ट्रेल करना सब कुछ आप सीख जाओगे। जैसे कि देखोगे तो यहाँ पे 1 मिनट का कैंडल स्टिक पे मेरे को बैक टू बैक यहाँ पे बाइंग देखने के लिए मिल रहा था। अभी सेलिंग भी आ चुका है, लेकिन ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है ये कैंडल अच्छा नहीं है। यहाँ पे 1 मिनट का कैंडल स्टिक पे एक मेरे को ट्रेंड लाइन भी देखने के लिए मिल रहा है। सो ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा। बाकी मार्केट अगर आज का ये जो लो है इस लो को अगर ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है एंड ईएमए का अगर सपोर्ट ब्रेक कर देता है तब जाके मार्केट में मेरे को थोड़ा सा नीचे की तरफ का पोटेंशियल देखने के लिए मिल सकता है। गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर देखोगे तो इतना बड़ा एक जो बाइंग कैंडल आया था, इस बाइंग कैंडल का मतलब होता है कि बहुत सारा बायर्स का एंट्री होना। तो मार्केट अगर इस लो को ब्रेक करेगा एंड इन बायर्स का अगर जोन पे आ जाएगा तो बायर्स का एसएल जाएगा, लेकिन इतना सारा बायर्स नहीं चाहेंगे कि हमारा एसएल जाए। तो इस वजह से मार्केट में हो सकता है हमें लॉस देखने के लिए मिल सकता है। अभी गाइस एक चीज देखो कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा सेलर्स को इन्वाइट तो कर रहा है, तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ आके तेजी से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इस वजह से मैं क्या करूंगा कि मार्केट अगर मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाता है तो हमने यहाँ पे लॉस तो लिए 200 रुपीज का, लेकिन हमें अगर यहाँ पे छोटा मोटा भी कोई प्रॉफिट दिखाता है तो उसी प्रॉफिट को लेके मैं निकल जाने वाला हूँ। क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से यहाँ पे सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है उस हिसाब से मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आने का नाटक करके बहुत तेजी से ऊपर की तरफ निकल जाएगा, मेरे को जहां तक लगता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि गाइस देखोगे तो मार्केट के अंदर बायर्स बहुत ज्यादा है। यहाँ पे देखोगे तो ग्रीन कैंडल का ज्यादा फॉर्मेशन हो रहा है, सेलिंग कैंडल तो आ रहा है, सेलिंग का रिजेक्शन भी है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे ट्रैप करेगा। जिस हिसाब से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे छोटा मोटा सेलर्स को ट्रैप करके बहुत तेजी से स्पाइक देके निकल गया। उसी बेसिस पे मेरे को लग रहा है यहाँ पे हमें एक बार छोटा सा एक रिजेक्शन देखने के लिए मिल सकता है, जहां पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे, उसके बाद मार्केट तुरंत ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ये जो ट्रेड दिखा रहा हूं ये जस्ट एग्जांपल पर्पस के लिए, सो मैं इस ट्रेड को होल्ड करूंगा या फिर प्रॉफिट करूंगा या फिर लॉस नहीं लूंगा, इस तरीके का कोई मोटिव नहीं है। जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूं, सो मैं चाहूंगा कि इसमें मेरा लॉस बहुत ही कम से कम हो, क्योंकि आपका सामने उतना ज्यादा लॉस करके उतना ज्यादा प्रॉफिट करके दिखा के मेरे को कुछ फायदा नहीं होगा। तो अभी अगर देखो तो ऑलमोस्ट जो कि 30 रुपीज का आसपास ही कुछ यहाँ पे लॉस शो हो रहा है, जो हमारा ब्रोकरेज है। मार्केट में ऐसे तो हम प्रॉफिट में ही है, लेकिन लॉस शो हो रहा है क्योंकि गाइस यहाँ पे हमारा ब्रोकरेज कट रहा है। इसमें ऑलमोस्ट 32 रुपीज का हमारा आसपास यहाँ पे कुछ ब्रोकरेज था। और बाकी अगर देखोगे तो इसका अगर ब्रेक डाउन होता है तो बहुत तेजी से हमें एक नीचे की तरफ फॉल देखने के लिए मिल सकता है। थोड़ा सा इसमें हम वेट करेंगे। और बाकी गाइस अभी किस टाइम पे अगर सेलर्स जोन देखोगे तो यहाँ पे कुछ सेलर्स यहाँ पे एंट्री की है। अभी गाइस इसका ऊपर भी अगर कोई बुलिश कैंडल क्लोज कर देगा तब भी जाके मैं एग्जिट कर सकता हूँ। तो छोटा सा हमारे एक स्टॉप लॉस यहाँ पे जा सकता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 to 6 पॉइंट का कुछ मैं स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी हूँ। बाकी गाइस यहाँ पे 200 रुपीज का लॉस करके यहाँ पे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि मार्केट अगर इस जोन को अगर ब्रेकआउट कर देता है तो इजीली हमारा स्टॉप लॉस 200 रुपीज तक का भी लेके जाएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करता हूँ, क्लोज पोजीशन का ऑप्शन पे मैं कर्सर रख देता हूँ। जैसे ही मार्केट इस प्राइस को ब्रेक करता है तो मैं इंस्टेंट इस ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। ऑलमोस्ट 150 का आसपास कुछ हमें यहाँ पे लॉस देखने के लिए मिल सकता है। बाकी नीचे की तरफ जाएगा तो ऑलमोस्ट 50 रुपीज 60 रुपीज का आसपास कुछ प्रॉफिट लेके मैं निकल सकता हूँ। ओके गाइस, जिस हिसाब से बाइंग आ गया है अभी मेरे को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से जो कि और भी ज्यादा अपसाइड ही चला जाएगा। तो इस कैंडल का क्लोजिंग का वेट कर लेते हैं, बाकी मैं उसके बाद निकल जाने वाला हूँ। लास्ट कैंडल यही होगा। अगर टोटली एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर देता है तो मैं एग्जिट करने वाला हूँ। तो जिस हिसाब से बाइंग आ रहा है मेरे को लग रहा है कि ग्रीन कैंडल ही कंफर्म में बनेगा। चलो जैसे कि बताया था कि 150 का आसपास कुछ लॉस शो होगा, तो वही हो रहा है। तो वेट कर लेते हैं कैंडल क्लोजिंग का। ऊपर के साइड से थोड़ा सा रिजेक्शन तो आया है। बाकी अगर हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं अभी,
अभी, और सिर्फ 5 to 10 सेकंड बचा हुआ है एंड इसी के बीच में अगर इसी तरीके का कैंडल क्लोज होता है तो मैं एग्जिट करने वाला हूं। चलो रिजेक्शन आ चुका है एंड मार्केट नीचे ही क्लोज किया है तो इसको होल्ड किया जा सकता है। अभी इसका हाई अगर ब्रेक करता है तो मैं एग्जिट करने वाला हूं, ऑलमोस्ट जो कि 150 to 160 का लॉस में। इस प्राइस पे मैंने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया क्योंकि ऊपर की तरफ से सेलर्स का रिजेक्शन आया एंड मार्केट मेरा इस प्राइस का नीचे क्लोज किया। अगर इस प्राइस का ऊपर क्लोज कर देता तो मैं वहां पे एग्जिट कर लेता। तो चलो इस प्राइस पे मेरे को एग्जिट ही करना होगा। अगर प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो मैं एग्जिट करने वाला हूं। चलो क्लोजिंग तो आ गया है और सिर्फ ऑलमोस्ट 5 सेकंड बचा हुआ है, फिर से नीचे आ गया 3 सेकंड। गाइस देखोगे तो हर एक कैंडल का ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, जिस वजह से मैं एग्जिट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जैसे ही एग्जिट करूंगा तो मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है तो एक तो रेड कैंडल आना चाहिए यहाँ पे, तो उसीलिए मैं जस्ट एग्जिट नहीं कर रहा हूँ। चलो ओके गाइस, हर एक कैंडल पे रिजेक्शन आ रहा है, इसी रिजेक्शन की वजह से मैं जस्ट एग्जिट नहीं कर रहा हूं। अगर एक सही में अगर इसका बाइंग कैंडल अगर क्रिएट हो जाता है तो इसका मतलब होगा कि बायर्स एंट्री कर चुके हैं, अभी मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे फाइट चल रहा है, ऊपर की साइड से रिजेक्शन आ रहे हैं, मतलब कि सेलर्स प्रेशर दे रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो उस हिसाब से मार्केट नीचे की तरफ जा रहे हैं, फिर से बायर्स यहाँ पे पुश कर रहे हैं, जिस वजह से मैं एग्जिट नहीं कर रहा हूँ। चलो देखते हैं अगर एक सही से कोई भी एक बुलिश कैंडल क्लोज करता है, ऐसे ही अगर बुलिश कैंडल क्लोज कर देता है तो मैं इंस्टेंट में क्लोज कर दूंगा मेरे पोजीशन को। देख सकते हो ऊपर की तरफ से फिर से रिजेक्शन आ गया एंड इनडिसीजन कैंडल होता है। इनडिसीजन कैंडल में आपको ट्रेड लेना भी नहीं है, आपका पोजीशन को क्लोज भी करना नहीं है। एक सही से एक बायर्स का कैंडल आ रहा है, अगर नीचे की तरफ से इस तरीके का रिजेक्शन आ जाता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा। सेलिंग आ गया, फिर से यही हो रहा है, बस सेलिंग आ रहा है और बाइंग, सेलिंग बाइंग। चलो मेरे को तो जहां तक लग रहा है कि मेरा यही 200 रुपए का ही मेरा लॉस जाने वाला है, क्योंकि कहीं से भी यहाँ पे एक सेलिंग आ सकता है, तो मतलब फालतू में मेरा ये ट्रेड का क्लोज ही हो जाएगा और बाकी कुछ नहीं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और बाकी चलो मैं यहाँ पे 200 तक की यहाँ पे लॉस रहने देता हूँ। चलो अगर लॉस होगा तो मैक्सिमम मेरा यहाँ पे 200 का लॉस होगा, अगर प्रॉफिट आएगा तो इस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करेंगे, थोड़ा सा इसमें हम प्रॉफिट लेने का ट्राई करेंगे अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो। चलो अभी वेट करते हैं, जो होगा अभी देखा जाएगा। जिस हिसाब से यहाँ पे बाइंग आया है उस हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बैक टू बैक बाइंग आया है तो यहाँ पे थोड़ा सा तो सेलिंग आना चाहिए मेरा हिसाब से। अभी गाइस मैं जस्ट इस ट्रेड को होल्ड करने वाला हूँ, या तो मेरा इसमें स्टॉप लॉस जाएगा या फिर अगर मेरे को छोटा मोटा इन सभी बायर्स को निकल के अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो छोटा मोटा मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है, उस प्रॉफिट को लेके मैं निकलने वाला हूँ। दोनों में से कोई एक होगा।